बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो अपना मनमानी कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ दौड़ रहे हैं। अन्यथा ये माना जाना चाहिए कि भाई जो शिक्षा विभाग है वो पूरे सदन को गुमराह कर रहा है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी को इतनी खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो नियमों की भी अवहेलना करे। सरकार जो है वो नियुक्ति पत्र बांट रही है, वो तो ठीक है, बांटने की घोषणा इन लोगों ने कर रखी है। देखिए, हमने तो पहले चरण की जब बहाली हो रही थी उसी समय हमने कहा था कि कई सारी प्रक्रियाओं का अवहेलना हो रहा है और आनन फानन में चीज़ें की जा रही हैं, किसी का कोई सुन नहीं रहा है। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो अपना मनमानी कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ दौड़ रहे हैं। सरकार ने सीटों का जो अनाउंसमेंट किया था पहले फेज़ में और 1,09,000 बहाली की बात हुई और उसके बाद हमने देखा कि कई लोगों ने नियुक्ति पत्र नहीं लिया, कई लोगों का फर्जीवाड़ा निकला डॉक्यूमेंट में और अब सामने जो आ रहा है कि उसमें फर्जी तरीके से स्कॉलर्स भी बैठाए गए। अगर ये मामला है तो हम तो चाहेंगे कि सरकार तत्काल जांच करवाए और जितने फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको बाहर निकाले और अगला रिजल्ट जारी करे। ये जो यहाँ तक कि आप देखिए कि कहा गया हम लोग को विधानसभा के अंदर माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जवाब दिया गया था कि जो भी फर्जी होंगे, जो अनएलिजिबल होंगे, जो मल्टीपल रिजल्ट होंगे, इन सब की जगह पर हम पूरक परिणाम देंगे। लेकिन बहुत ही कम परिणाम दिया गया और जो बच्चे एलिजिबल थे, मिनिमम कट ऑफ पार किए हुए थे, वो सब परेशान हैं। तो फर्स्ट फेज़ में भी और सेकेंड फेज़ में भी जितनी सीटों की घोषणा हो रही है उतनी सीटें भरी जाए और ढंग से इसकी एक बार जांच करवा ली जाए। बायोमेट्रिक से जांच होना है, उसको जांच करवा लीजिए और जो योग्य लोग हैं उन्हीं को रखा जाए और बाकी लोगों को बाहर निकाला जाए। परिणाम को लेकर अभ्यर्थी न्यायालय में पहुंच गए हैं, लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर से देखिए, विधानसभा में तो मुझे खुद ही लिखित में मिला हुआ है और विधानसभा के किसी भी सवाल जवाब का एक महत्व होना चाहिए। अन्यथा ये माना जाना चाहिए कि भाई जो शिक्षा विभाग है वो पूरे सदन को गुमराह कर रहा है क्योंकि आपने सदन में जवाब दिया है। तो पूरक परिणाम को लेकर के और कंप्यूटर साइंस में हमने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में स्टेट की डिग्री बाहर के स्टेट के लोग लेकर के आए हैं। जो स्टेट बिहार का सिर्फ होता है उसमें अलग अलग राज्यों से एसटीईटी की डिग्री लोग लिए हुए हैं और उनका भी रिजल्ट है, वो भी नौकरी कर रहे हैं। तो इन सब की जांच करके जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलना ही चाहिए। ये तो हम चाहेंगे, हम तो मांग करेंगे। सेकेंड फेज की बहाली के मद्देनजर कल पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जाना है। बिहार के अनेक जगहों पर भी नियुक्ति पत्र बांटा जाना है, लेकिन अब जाकर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भाषा विषय को लेकर जिस तरीके से बदलाव किया गया अभ्यर्थियों के अनहित में है। सरकार हो या फिर आयोग को, और ये किससे पूछ के किया गया हमको नहीं समझ में आ रहा है, किस नियम से किया गया। आपने जब विज्ञापन निकाल दिया, विज्ञापन में आपने तय कर दिया कि भाषा का महत्व होगा, उसका नंबर ऐड होगा। अब परीक्षा के बीच में आप पूरा गेम बदल दे रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे आदेश हैं जिसमें कहा गया है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदल सकते, तो उन सारे नियमों की अवहेलना है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी को इतनी खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो नियमों की भी अवहेलना करें। और हम तो मानते हैं कि किसी खास मकसद से भाषा विषय की जो अनिवार्यता थी उसको हटाया गया। सिर्फ उसमें आप पासिंग मार्क्स कर दीजिए या उसका नंबर ऐड नहीं करेंगे, ये कहाँ से नियम आ गया। तो ये सब गलत है, इस पे ढंग से जांच होना चाहिए और बल्कि कुछ लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो ढंग से होगा भी नहीं, सबक भी नहीं लोगों को मिलेगा। संदीप सौरभ सुधार की मांग करेंगे। हम तो मांग किए हुए हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री को लेटर दे करके हमने ये मांग की है कि जो बीपीएससी की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है और ख़ास करके जो पूरक रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। और देखिए, सेकेंड फेज़ में मल्टीपल रिजल्ट दे करके सीटों को बचा करके कितना हाई कट ऑफ कर दिया गया है और उसमें कई सारे योग्य अभ्यर्थी जिन्होंने दिन रात मेहनत की उन लोगों का भी नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें को दुरुस्त किया जाना चाहिए। अब सरकार जो है वो नियुक्ति पत्र बांट रही है, वो तो ठीक है, बांटने की घोषणा इन लोगों ने कर रखी है, लेकिन उसके बाद की भी प्रक्रियाएं बची हुई है। उसके बाद भी पूरी सीटों को भर दिया जाए। ये नहीं कि आपने घोषणा कर दिया कि हम 1 लाख बहाली निकालेंगे और आप 40,000 बहाली निकाल रहे हैं, फिर 60,000 बचा करके उसको अगले बार निकालेंगे।
फिर उसको बचाएंगे, फिर अगले बार निकालेंगे। तो इस तरीके से तो ठीक चीज़ें नहीं हैं। हमारा कंसर्न है कि स्कूलों के अंदर जल्द से जल्द टीचर्स आ जाएं ताकि पढ़ाई लिखाई सुचारू ढंग से चले। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, के पाठक पर हम आते हैं। के पाठक का इस्तीफा इन दिनों काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं दे दिया। ऐसे में बड़ा झटका माना जा रहा है अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आप कैसे इसको क्या झटका क्या है? मान लिया कोई इस्तीफा दे सकता है, किन्हीं को काम करने का मन नहीं है, इस्तीफा दे दिए, तो झटका क्यों है? एक बात। दूसरी बात कि हमने जो लेटर देखा था उसमें तो वो छुट्टी लेके जा रहे हैं कहीं। उन्होंने पहले 14 तक का छुट्टी अप्लाई किया, फिर 16 तक का छुट्टी अप्लाई किया, और छुट्टी तक वो नहीं है, तो इसलिए प्रभार शायद दूसरे को दिया गया है, ऐसा ही है। अब इसमें आप लोग के सूत्र क्या कहते हैं वो तो आप लोग बताएंगे। हम लोग तो यही जानते हैं कि भाई छुट्टी में भी गए हुए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके रहने से शिक्षा विभाग के अंदर 2-4 सुधार अगर लोग कह रहे हों तो वो एक बात है, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। आउटसोर्सिंग कंपनियों के थ्रू पूरे बिहार के सरकारी स्कूलों को उन्होंने मंडी बना दिया है। वहाँ पे आउटसोर्सिंग एजेंसी आ रहे हैं, बहालियाँ हो रही है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं हो रहा है, कहीं पे भी कोई पारदर्शिता नहीं है। तो ये सब कमियाँ तो हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक पालीगंज से संदीप सौरभ थे। कई सारी विसंगतियां आ रही है शिक्षक नियुक्ति में। वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर जांच करनी चाहिए, जांच की मांग कर रहे थे। और सेकेंड फेज की बहाली में भाषा विषय को जिस तरीके से खत्म कर दिया गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं इसको सही करना चाहिए। तो वहीं के पाठक को लेकर क्या कुछ कह रहे थे संदीप सौरभ, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।